साथियों, वो घड़ी आ गया है जिसका आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। शिक्षा विभाग ने अभी 10,225 शिक्षकों का ट्रांसफ़र लिस्ट जारी किया है। तो क्या आपने देखा है कि इसमें आपका लिस्ट है कि नहीं? और हम देखेंगे, इसमें आपको बताएंगे कि किन किन शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है, इनका विद्यालय आवंटन कब होगा, इनके वरीयता का निर्धारण कैसे होगा, और क्या नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र लिस्ट जारी हुआ है कि नहीं, और होगा तो कब होगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि अभी जो आज का न्यूज़ है, अभी का 16:48 का है ना, मतलब 4:48। इसमें कहा कि देखिए, ये जो है ये आज का लेटर है 24/3/2025। ये आज का लेटर है और अभी जारी हुआ है। इसमें बताया गया है कि किस किस का हुआ है। तो देखेंगे कि ये जो है शिक्षा विभाग की जो अध्यक्षता में अंतर जिला स्थानांतरण हुआ है और सभी का हुआ है। ये नहीं कि एक जो कोई बीमार से ग्रसित है उसका हुआ है, इसमें सब का हुआ है सिवाय उसको जो मेल पुरुष है उसको छोड़ कर गए। तो देखिए, ये है किसकी उपस्थिति में हुआ। अजय यादव जो सचिव है शिक्षा विभाग, श्रीमती साहिला माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक दोनों, संजय कुमार चौधरी और श्री अब्दुल सलाम अंसारी, ये सब जो है उनके अध्यक्षता में हुआ है। और देखिए किस किस लोगों का जो है वो अंतर जिला स्थानांतरण हुआ है। तो देखिए 10,225 शिक्षकों का टोटल हुआ है अभी तक। और इसमें असाध्य रोग है, जिसमें जो है कैंसर से है, स्वयं हो या पति पत्नी बच्चा हो। दूसरा है गंभीर रुग्णता है। और तीसरा है दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त होगा। चौथा है ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता होगा, या खुद ही होगा या उसका पति, परिवार में कोई भी होगा। पाँचवा है विधवा या परित्यक्त होगा। और छठा है पति के पदस्थापन के आधार पर, है ना, पति पत्नी वाला जो मैटर है बस यहीं तक है। और इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ बचा है तो वही मेल पुरुष जिनका पति पत्नी जो है वो पत्नी कहीं और नौकरी नहीं कर रही है ना। अब देखेंगे इसमें टोटल कितना हुआ है। तो पुरुष शिक्षक में जो है टोटल हम देखेंगे 2953 हुआ है, और महिला शिक्षक जो हुआ है वो 7272 हुआ है ना। तो ये देखिए, इसमें क्या है कि आपको टोटल 100 में 100% कर दिया है, चूँकि आया हुआ था 2953 और जो स्थानांतरण हुआ 2953 और 7272 आवेदन हुआ था और 7272 जो है शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया। टोटल 10,225। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और देखिए लेकिन इसमें एक पेच है कि 2 चीज़ आपको जमा करना होगा, है ना। इसमें है एनेक्चर 1 के अंतर्गत में आपको जो है शपथ पत्र लेगा। ये 2 शपथ पत्र बोल रहा है कि ये जो है डिक्लेरेशन आपको ई शिक्षा कोष पोर्टल पे जो है डाल दिया जाएगा, और उस पर आपको 2 शपथ पत्र खुद से डालना होगा। देखिए, एक है कि यदि शिक्षकों द्वारा ई शिक्षा कोष पर पोर्टल पर अभ्यावेदन एवं घोषणा पत्र में गलत सूचना पाई जाती है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये एक शपथ पत्र हुआ कि हम जो है आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं और आपके द्वारा जो आवेदन दिया गया है उस आवेदन के आधार पर कर रहे हैं, और उसमें यदि कोई गलती पाई जाती है तो उसके लिए आप एक शपथ पत्र दीजिए, और कि कोई गलती पाई जाती है तो हम जिम्मेवार होंगे और कार्रवाई की जाएगी। दूसरा शपथ पत्र देखिए, ये दूसरा शपथ पत्र है। इसमें बोला गया है कि स्थानांतरित शिक्षकों को जो जिला आवंटन किया गया है उसे वे स्वीकार करते हैं। मतलब कि जो भी जिला उसको मिला है इस लिस्ट में वो स्वीकार करता है। ये शपथ पत्र देना पड़ेगा, है ना। और कहा गया है कि विद्यालय के विकल्प को प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा, दूसरे शपथ पत्र के आधार पे। और जहां प्राथमिकता के अनुसार रिक्ति उपलब्ध नहीं होगा, ये सबसे बड़ा पेच है, वहां उनके निकटतम विद्यालय के पंचायत प्रखंड में पदस्थापन करने पर उन्हें स्वीकार करना होगा। सीधी मतलब हुआ कि आपने जो मांगा है, जिला अलॉट के मांगा है, उस जिला में मिलेगा, उस ब्लॉक में मिलेगा। अगर वहाँ नहीं मिला तो जिला तो सेम रहेगा, लेकिन जिला के अगल बगल वाले ब्लॉक में आपको भेज दिया जाएगा। तो ये 2 शपथ पत्र जो है वो आपको देना पड़ेगा। देखिए, अब ये है कि विद्यालय का आवंटन कब होगा। ये तो अभी जारी हुआ है, इसमें विद्यालय आपको नहीं दिया गया। ये शपथ पत्र वगैरह अपलोड करेंगे उसमें। उसके बाद देखिए, शिक्षकों का विद्यालय आवंटन जो होगा ये 10/4 से, मतलब 10 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच कर दिया जाएगा।
ये बहुत अच्छी और ये जो है वो ऐच्छिक स्थानांतरण माना जाएगा। और इसमें आपको कोई यात्रा भत्ता ट्रांसफ़र अलाउंस जो होता है वो नहीं मिलेगा, है ना। तो हम लोग देखे हैं कि विद्यालय आवंटन जो है देख लिए कि अप्रैल में होगा, ये 10 से 20 तारीख के बीच में होगा, मतलब कुल मिलाकर के 1 महीने का समय ये लोग ले रहे हैं। ये अच्छी बात है कि आपको लिस्ट जारी कर दिया है, तो इससे एक उम्मीद बढ़ी है कि हाँ अब जो है हमारा ट्रांसफ़र हो सकता है। ऐसे जो है अंदर ही अंदर क्या काम हो रहा था नहीं हो रहा था पता नहीं चल रहा था, तो वहाँ की स्थिति थी। और उसमें देखेंगे इसमें अब बहुत कुछ खास नहीं है कि क्या करना है नहीं करना। एक चीज़ और है, इसमें वरीयता का निर्धारण कैसे होगा। एक तो है कि विद्यालय आवंटन हो गया, दूसरा वरीयता का निर्धारण जो है जिस कोटि के शिक्षक है, जैसे TRE 1 है, TRE 2 है ना, वो जो है पूर्व से निर्गत प्रावधानों के अनुरूप नए जिले में योगदान के पश्चात निर्धारित किया जाएगा। मतलब आप यहाँ से उठ करके दूसरे जिला में जाएंगे, जिस जिला में अभी है और जहाँ आपका ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ जब योगदान करेंगे तो उससे आपका वरीयता का जो है निर्धारण होगा। तो इसका जवाब मिल गया है। अब नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र लिस्ट में इसमें नाम है कि नहीं, तो देखिए इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ नियोजित स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर सभी कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया। मतलब ये 6 प्रकार के जो आते हैं, ये जो 6 प्रकार के हैं, है ना, इस 6 प्रकार में जो है नियोजित लोगों को शामिल नहीं किया गया है। हो सकता है कि इनके लिए कुछ स्पेशल चल रहा होगा, और अगर इसके बारे में जैसी भी न्यूज़ आएगी या जैसी भी खबर आएगी तो आपको तुरंत मेरे चैनल के द्वारा बता दिया जाएगा। और इसमें है कि एक चीज़ और कहा गया है कि यदि इस कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया है, मतलब जिस पे कोई कार्रवाई चल रहा हो, कोई जांच हो, वित्तीय गबन हो, इस सब पे अगर कोई मामला चल रहा होगा तो बोला उस पर विचार नहीं किया जाएगा। हाँ, एक तो है कि पहले विचार ही नहीं करना, दूसरा अगर विचार हो गया, उसका ट्रांसफ़र हो गया, है ना, तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे शिक्षक को विरमित ही नहीं करेंगे। मतलब उसको वहाँ जाकर विरमित करके वहाँ जो है क्या बोलते हैं, वहाँ उनको लेना है, ज्वाइनिंग करना है, तो वही नहीं करने देगा। तो ये जो है वो 24/3/2025 का देखिए ज्ञापांक 868 से है ना। ये शपथ पत्र है आपका। इसमें शपथ पत्र में क्या है कि मेरे द्वारा जो 2 शपथ आपको ये ई शिक्षा कोष पोर्टल पे अपलोड करना है। मेरे द्वारा यदि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिए गए आवेदन एवं घोषणा पत्र में किसी भी प्रकार की गलती पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कुछ नहीं है, बस इसी का प्रिंट आउट निकालना है, अपना नाम लिखना, विद्यालय का नाम लिखना, जिला का नाम लिखना, अभी जहाँ जिस जिला में पदस्थापित है। दूसरा शपथ पत्र यहाँ है कि स्थानांतरण के फलस्वरूप जो जिला आवंटन किया गया है वह मुझे स्वीकार होगा। आगे है कि मेरे द्वारा स्थानांतरण हेतु दिए गए विकल्पों पर विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा, और जहां मान लीजिए कि सीट उपलब्ध नहीं होगा वहां उसके निकटतम विद्यालय के पंचायत या प्रखंड के पदस्थापन करने में विभाग स्वतंत्र होगा और इसके लिए मुझे स्वीकार होगा। अब देखिए यहाँ पर ये पेच फंसा रहा है। मान लीजिए कि यहाँ तो कह रहा है कि निकटतम विद्यालय, अब निकटतम विद्यालय न दे करके वो बहुत दूर दे देगा, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर दे देगा, तो इस मामले में ये ट्रांसफ़र लिस्ट वाले मामले में फिर कोर्ट केस में जाएगा। क्योंकि देखिए ये लिखता है कि निकटतम विद्यालय, हाँ, जहाँ मतलब उपलब्ध नहीं है वहाँ मतलब जिस स्कूल में आपने फॉर्म भरा है अगर वहाँ नहीं होगा तो उसके बगल वाले ब्लॉक में, उसके बगल वाले पंचायत में। अब ये नहीं कि हम किसी दूसरे ब्लॉक के किसी दूसरे पंचायत में डाल देंगे, तो ये मामला फिर जा कर के फंसेगा। और ये पहले से ही जो है शिक्षा विभाग आपको ले रहा है ताकि कल हो करके आप जो है वो विरोध ना करें और ये नहीं कहें कि मेरा गलत ट्रांसफ़र हो गया या फिर मुझे मनमाफिक ट्रांसफ़र नहीं मिला। अब देखिए यहाँ भी शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, जिला का नाम, तो ये 2 शपथ पत्र जो है ये डालना पड़ेगा, शपथ पत्र 1 और ये शपथ पत्र 2, है ना। अब देखिए इसमें सारा लिस्ट का नाम है, कितने सारे लोग हैं, हाँ, इसमें 10,225 शिक्षकों का ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम दिया गया है। और आज की जो है अभी की बहुत बड़ी खबर है, और उम्मीद रखिए कि आप लोगों को जल्द से जल्द, मुझे लगता है कि चुनावी घोषणा होने के पहले ही जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, आप लोग अपने घर को जाएंगे। और देखिए ये कहीं ना कहीं आपके ट्विटर कैंपेन भी काम आया है और पहले से ही बात चल रहा था कि हमको करना है। तो देखिए प्रेशर दबाव समूह को जो है, दबाव ग्रुप जो है, प्रेशर ग्रुप को छोड़ना नहीं है।
क्योंकि अगर काम चलता रहता है फिर आप प्रेशर भी डाले रहते हैं तो इसमें क्या होता है, काम में तेज़ी आता है, काम में शिथिलता नहीं बढ़ती जाती है। एक जो है अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित किया जाता है पदाधिकारी के ऊपर के माध्यम से निचले कर्मचारियों पर, कि वो जल्द से जल्द उस काम को डिपुट करें। तो चलिए, आज के लिए आप लोगों का बहुत बड़ा खुशी का दिन है। और अब आप लोग जो है वो बढ़िया बिस्तर लपेट